हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे गाइस। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की और आप दोनों की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आप दोनों करंट फीलिंग्स क्या सोचते हो आप दोनों एक दूसरे को लेके। ओके, आपके पार्टनर की भी और आपकी भी फीलिंग्स देखेंगे हम। ओके गाइस, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और मेरे जो व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं ये रीडिंग, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। ओके, के पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, और ओके मैजिशियन, सेवन ऑफ कप, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, और आपकी जो फीलिंग्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, किंग ऑफ कप, ओके, और बॉटम डेक में चैरियट। ओके, पहले हम आपके पर्सन की देखेंगे करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ना, इन पर्सन ने ना आपको दिखाया कुछ है बट करा कुछ है। ठीक है, इन पर्सन ने आपको ना पास्ट में हो सकता है ऐसा फील कराया है कि इनके पास बहुत पावर है, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं इनकी लाइफ में, इनको आपकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो इन पर्सन ने जो भी आपको अपनी लाइफ में दिखाया होगा ना करके, आपके लिए एफर्ट्स, आपके लिए अवेलेबल होना, या आपके लिए कोई भी जेस्चर करना, तो वो मुझे सब लग रहा है कि इन्होंने सिर्फ आपको दिखावे के लिए करा था। ओके, और ये जो चीज़ें इस पर्सन ने पास्ट में करी हैं, तो ये पर्सन जो है अपनी पावर में ज़्यादा रहते हैं, और ये पर्सन अगर पास्ट में आपके साथ वो चीज़ें कर चुके हैं, वो सब आपको दिखाना, कुछ करना, कुछ का जो गेम है वो खेल चुके हैं, तो आज ये पर्सन आपके लिए जस्टिस चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इतने इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, ये निकलना चाहते हैं जो कुछ इन्होंने किया है ना, ये अपने माइंड से वो सब चीज़ों को निकालना चाहते हैं। ये मूव ऑन करना चाहते हैं उस कंडीशन से, उस मेंटली वो बोलते हैं ना, हम किसी के साथ जब गलत करते हैं तो हमारा माइंड, हमारा दिमाग जैसे सोचना समझना बंद कर देता है, तो इन पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने पास्ट में जो चीज़ें करी हैं, इनको उस चीज़ का इतना गिल्ट है कि ये पर्सन अब जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बट अभी राइट नाउ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि राइट नाउ हो सकता है बहुत से व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, कोई उनको कुछ भी करके नहीं दिखा रहे होंगे, उनकी लाइफ के लिए कोई जेस्चर, कोई एक्शन नहीं ले रहे होंगे, रुका हुआ है ये रिश्ता अभी के लिए। ओके, बट बहुत इमोशनल हो रहे हैं ये पर्सन, थोड़ा सा ईगोस्टिक भी है अभी भी इनके अंदर। आप ऐसा समझ सकते हो कि इनके अंदर प्यार तो है, आपके लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, बट इमोशनल आपके लिए इतने ज़्यादा नहीं होंगे ये पर्सन। ओके, ना तो कोई एक्शन लेंगे, ना आपको अपने इमोशंस दिखाएंगे ये पर्सन रूडली, जैसे होता ना कि हमारी लाइफ में कोई है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। और अंदर से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको रूडली होकर दिखाया होगा, अभी भी रूडली बिहेव ही कर रहे होंगे ये पर्सन। ओके, तो हम आपका देखें तो आपने इन पर्सन के लिए बहुत कुछ करा है। आप हो सकते हो किसी अपने से बड़े पर्सन से डील कर रहे हो, आप एज में छोटे हो सकते हो बहुत ज़्यादा उनसे, और यहाँ पे कोई मैरिड पर्सन से भी डील कर रहा है, ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, कोई जिनके साथ डील कर रहा है, और
आपने इनकी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है, आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से जानते थे कि ये आपके साथ क्या कर रहे हैं, ओके। और इनको जब आपकी वैल्यू थी नहीं, तो आपने भी थोड़ा सा इस रिश्ते से स्पेस ली, बट आप इनको खोने से बहुत डरते हो, आप इनको खोना नहीं चाहते हो इन पर्सन को, ओके। इनके पास जितने कितने भी ऑप्शंस हो, बट ये आप इनके लिए चाहते हो कि आप इनके लिए सबसे ऊपर हो। आपकी जो इनके लिए जो फीलिंग्स हैं बहुत प्योर है। आप अब इनके साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, अपनी फैमिली बनाना चाहते हो। और इनके लिए आप प्रपोजल, जैसे वो कहते हैं ना, हम किसी के लिए रेडी रहते हैं कि कोई पर्सन आए तो कुछ भी करा हो आपके साथ पास्ट में, बट आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे। इनको हर्ट नहीं कर सकते हो आप, खुद जितने भी पेन में हो आप, इनको आप हर्ट नहीं कर सकते हो, ओके। आपकी करंटली फीलिंग यही है कि आप अभी भी बहुत, हो सकता है बहुत से व्यूअर पेन में हैं, बहुत फेस कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंग्जाइटी में है। बहुत से व्यूअर्स की तबीयत तक ख़राब होती होगी ये चीज़ें सोच सोच के, बट इन पर्सन को आप अपने माइंड से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि आप इनमें अपना फ्यूचर देखते हो, ओके। तो ये थी आप दोनों की जो करंट फीलिंग। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन जो हैं आपके, इनको आपकी वैल्यू होगी फ्यूचर में, ये आपकी वैल्यू करेंगे। आप दोनों का देखेंगे हम, क्या ये आपकी वैल्यू करेंगे, ओके। क्या मेरे पार्टनर की वैल्यू करेंगे। ये पर्सन अपने में थोड़ा मस्त रहेंगे, थोड़ा खुद को आपसे दूर रखेंगे फ्यूचर में भी, क्योंकि ये पर्सन में को बहुत ईगो है, बहुत अहंकार होता है ना वो किसी चीज़ का, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, अपने में मस्त रहना, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। और अगर आप इनके लिए कोई जेस्चर करोगे, इनको आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो ये आपको इग्नोर करेंगे, ओके। कोई कॉल मैसेज करोगे तो कोई आपको रिप्लाई नहीं करेंगे अभी। और ये आपको ऐसा फील कराएंगे कि इनके साथ गलत करा गया है, इनके साथ बुरा हुआ है, इनको हर्ट किया गया है, इनको समझा नहीं गया है। तो अभी ईगो में रहेंगे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और थोड़ा चीज़ों से दूर रहेंगे। अभी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएंगे ये पर्सन, अभी नो एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन कोई भी फ्यूचर में अभी तो रिसेंटली नहीं दिख रहा। हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए कोई एक्शन आपको लेना चाहिए या वेट करना चाहिए। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, ओके। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है गाइस, ओके। देखिए, आपको ना अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम तो बदलेगा, ये टाइम चेंज होगा, आपके पर्सन को सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बैलेंस में आ जाएगी चीज़ें। और ये हमारे डेक का सबसे हाई लेवल का कार्ड है कमिटमेंट का, तो आपके पर्सन आपको खुद आके कमिटमेंट देंगे, ओके। फ्यूचर में ये पर्सन खुद आके कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ये चेंज होगा आपका। और ये दोनों कार्ड इकट्ठे आए हैं तो समझो आपका टाइम कमिटमेंट तक मिलेगी आपको आपके पर्सन से। बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, आप किसी से इस बारे में बात भी करोगे, आप चाहते हो कि आपके पर्सन और आप दोनों इस रिश्ते में बैलेंस लेके आओ, आप मिलके अंडरस्टैंडिंग करो, वो आपको समझें और आप उनको समझो। आप इक्वली चाहते हो, आप ये नहीं चाहते कि ओनली आप एफर्ट डालो या वो डालें, आप चाहते हो कि दोनों ही, एक टीम वर्क होता है ना, ऐसा आप दोनों एक टीम वर्क की तरह वर्क करो इस रिश्ते में, इक्वली गिव एंड टेक हो आपके रिश्ते में, ओके। और अभी आप भी हाइड रखोगे इनसे अपनी फीलिंग्स, एफर्ट्स तो आप डालना चाहते हो बट अभी हाइड रखोगे, अभी अपनी फीलिंग्स आप भी नहीं इनको बताना चाहोगे, और आपको मुझे लग रहा है कि बतानी भी नहीं चाहिए। जब तक ये राइट टाइम, डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में नहीं आता, तो आपको अभी वेट करना चाहिए।
और चीज़ों को बैलेंस में आने देना चाहिए। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में कमिटमेंट तो आएगी। ओके, चलिए देखते हैं कब तक ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। हम पॉसिबिलिटी देखेंगे। ओके, कब तक ये पर्सन एक्शन लेंगे आपके लिए। ओके, प्लीज़ ये बताइए। देखिए द मून, ये पर्सन ना बहुत सोचने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सोचेंगे ये पर्सन, बहुत चीज़ों को सोचेंगे। ओके, और इनको आगे चल के आपके साथ सेक्सुअल और फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील होने वाली है, और ये आपके लिए हैप्पीनेस तो प्रोवाइड करेंगे, और अपनी इंट्यूशन की बहुत सुनेंगे, बहुत सोचेंगे इनको क्या करना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस भी रखेंगे ये पर्सन। और देखिए आपके लिए ऑफ़र भी लेके आएंगे ये पर्सन, आपको ऑफ़र करेंगे, दिन रात सोचेंगे इस चीज़ के बारे में। और लो, कार्ड भी आ गया आपके लिए, आपको कमिटमेंट मिलेगी डेफिनेटली। ये पर्सन आपके लिए कमिटमेंट लेके आएंगे और चीज़ों को बैलेंस में भी लेके आएंगे। जैसी आपकी एनर्जी है वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो कमिटमेंट का कार्ड आपके लिए भी आया था, तो आपके पार्टनर के, तो आपकी लाइफ में कमिटमेंट आएगी गाइस। क्योंकि ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे। ये अकेला रह रहा है कि थक जाएंगे इनको, जो जब टाइम बीतेगा तो इनको समझ में आएगी आपकी वैल्यू। और ये पर्सन को बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फिजिकली अट्रैक्शन होगी आपके लिए, और जितनी ये ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ये खुद में बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, और ये आप तक रीच आउट करेंगे, आप तक पहुंचकर आपको कमिटमेंट देंगे। ओके गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके साथ रेजोनेट हुई है। तो थैंक यू।